Hello dear students, welcome to Target 2024 English course for all competitive exams. Today we are going for the class 21, that is Future Simple. तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड लाइक बटन को अटेंडेंस की फॉर्म में प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे हेडिंग नोट करो सबसे पहले, फ्यूचर सिंपल। अब देखो यहाँ पे पहले अपने क्या करते हैं, सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताऊं, फ्यूचर का मतलब क्या होता है, एक टाइप से अपने बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, फ्यूचर एक पॉसिबिलिटी होती है जिसके बारे में अपने को पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपने को पॉसिबिलिटी शो करनी है। ठीक है, तो अभी क्लियर हो जाएगा, एक बार स्टार्ट करते हैं फिर आपको थोड़ी क्लैरिटी और आ जाएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने को काम क्या करना है कि वो चाय बनाएगा, ये बात करनी है। तो सबसे पहले अपने को ही चाहिए, तो ही ले लिया, द टी ले ली, ठीक है, और मैक का तीर ले लिया। अब इसने बोला है कि वो चाय बनाएगा, तो फ्यूचर में कभी वो क्या करेगा, चाय बनाएगा। बनाएगा तो सिर्फ ओनली क्या कर रहा है, उस एक्शन की बात कर रहा है ना कि ऐसा होगा, वो चीज होगी, बस इतनी बात कर रहा है। यहाँ पे ये तो नहीं बोल रहा कि वो चीज वहां पे चलती हुई तो दिखाई नहीं दे रही ना, जैसे मतलब वो चाय बना रहा होगा तो वो काम चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बस ये हो रहा है कि वो काम होगा, वो चीज आएगी। तो आएगी तो यहाँ पे सबसे पहले अपने सिलेक्ट करते हैं मोड। मोड को सिलेक्ट करने जाएं तो अपने को ये पता लगा यहाँ पे कि मोड अगर सेलेक्ट करेंगे तो स्टेशनरी या प्रोग्रेसिव स्टेशनरी, तो आईएनजी अपना नहीं लगेगा, तो मैक अपना सीधा ही पड़ा रहेगा। मैक का वैसे डायरेक्ट तीर तो चाय पे लगेगी, चाय बनाने के लिए, ये चीज अपने को क्लियर है, तो मैक का डायरेक्ट तीर रहेगा। अब सेंटेंस की डिमांड होती है क्या, मैनेजर यानी एक्शन, उसे चाहिए एक्शन। तो एक्शन मिल गया V1 फॉर्म में है उसके पास। अब एक्शन को क्या चाहिए, मैनेजर को चाहिए असिस्टेंट मॉडल। अब बात करें वो चाय बनाएगा, मतलब चांसेज है, पॉसिबिलिटी है, तो क्या आएगा यहाँ पे, मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी आएगा। और मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होता है, आपका विल होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपना सेंटेंस, ही विल मेक द टी, ये अपना सेंटेंस बन गया। तो रियल सेंटेंस अपना यहीं से अपने को दिखाई दे रहा है, ये अपना रियल सेंटेंस हो गया, ही विल मेक द टी। अब यहां से इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या आएगा, सबसे पहले कौन बैठा है, ही यानी सब्जेक्ट, फिर क्या है, विल यानी मॉडल, फिर क्या है, मैक यानी V1, और फिर उसके बाद क्या है, अदर। अब इसी के साथ ना अपने सिंपल के साथ में मॉडल्स भी चेक कर लेंगे मॉडल्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये अपनी स्ट्रक्चर बन चुकी है। अब देखो उसने बोला कि वो चाय बनाएगा, बनाएगा इसका मतलब क्या है, चाय बनाने की पॉसिबिलिटी है ना, तो चाय बनाएगा। अब अपने ऐसे बोलते हैं उसे चाय बनानी चाहिए, तो बनानी चाहिए तो क्या हो गया, यहाँ पे एडवाइस की फॉर्म में बात हुई है, तो एडवाइस का एलिमेंट आएगा। तो ये जितनी भी चीजें की पॉसिबिलिटी है, एडवाइस है, फिक्स है, जो भी चीजें हैं ये कौन बताता है, अपना मॉडल बताता है। तो जब अपने बोलेंगे ना उसे चाय बनानी चाहिए, तो चाय बनानी चाहिए तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी की जगह क्या आ जाएगी, आपकी एडवाइस आ जाएगी। तो पॉसिबिलिटी कौन बताता है, आपका विल बताता है, एडवाइस कौन बताता है, शुड। तो विल की जगह क्या यूज हो जाएगा, शुड यूज हो जाएगा। ठीक है, अगर अपने ऐसे बोलें कि वो चाय बना सकता है, बना सकता है तो क्या होगा, एबिलिटी का आएगा मॉडल, तो एबिलिटी का मॉडल कौन होता है, कैन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अपना कैन आ जाएगा। बात समझ में आई। तो मॉडल चेंज होते जाएंगे, वो चाहे बनाता है, बनाता है इसका मतलब क्या है, फिक्स को बताने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपना डज आ जाएगा। तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहां पे आ रहे हैं, सारे के सारे मॉडल्स में चेंज है। फिक्स की बात हो रही है तो मॉडल चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हैं जो आपकी है, जैसे पॉसिबिलिटी होगी, एडवाइस है, एबिलिटी है, क्या है, फिक्स है, पास्ट की बात है, तो ये सारा का सारा कौन डिफाइन करता है, ये मॉडल डिफाइन करता है। तो जैसी बात है उसके अकॉर्डिंग किस में चेंजेस आते रहेंगे, मॉडल अपनी जगह से क्या होते रहेंगे, रिप्लेस होते रहेंगे। तो वो चाय बनाता है, तो प्रेजेंट सिंपल पे अपने को पता है क्या होता है, ही डज मेक टी, ही मेक्स टी, ऐसे ही आता है ना। तो इसका मतलब क्या है, डज का रिप्लेसमेंट विल है और विल का रिप्लेसमेंट कौन है, डज है। अपने को बताया जाता है इज एम आर वोज वर, जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है किसकी, प्रेजेंट की, और फ्यूचर की विल सेल होती है। तो उसके अकॉर्डिंग तो इज एम आर की जगह विल सेल आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे देखो किसकी जगह विल सेल आ रहा है, डज की जगह आ रहा है। तो रियल में अपने मॉडल की बात करें तो प्रेजेंट का मॉडल कौन होता है, डू डज होता है, उसकी जगह कौन आता है, विल आता है। कॉन्टिन्यूस करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर यूनिवर्सल फॉर्म में, अगर मैं सिंपल की यूनिवर्सल फॉर्म में स्ट्रक्चर लेकर आऊं, ये क्या है, यूनिवर्सल फॉर्म में अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या रहेगी, यूनिवर्सल फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस अदर, ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर मिल गई अपने को कहीं पे भी। अगर प्रेजेंट में बात है तो मॉडल में कौन, डज आ जाएगा, V1 के साथ SAIS लगा के चला जाता है, डू डाइट आ जाता है, प्ले की तरह, ही प्लेज इस तरीके से। तो यहां पे ये पूरी मतलब फिक्स अपने बात करें तो यूनिवर्सल जो मेन जो स्ट्रक्चर है ना, बेस स्ट्रक्चर, वो ये है।
ठीक है, यहाँ पे बस मॉडल चेंज होते रहेंगे। एबिलिटी की बात होगी तो कैन आ जाएगा, एडवाइस की बात है तो शुड आ जाएगा, प्रेजेंट पे फिक्स की बात है डू डज आ जाएगा, पास्ट की बात है तो डिड आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है तो विल आ जाएगा, कंपल्सन है तो मस्ट आ जाएगा। इस तरीके से कौन चेंज होते रहेंगे, आपके मॉडल्स चेंज होते रहेंगे। तो ये अपनी यूनिवर्सल स्ट्रक्चर यहाँ से बन जाती है। अब इसका अपने क्या करते हैं, नेगेटिव बना लेते हैं। तो नेगेटिव में अपने को पता है क्या होगा, नोट होता है, और नोट कहाँ आएगा, मॉडल के बाद में आएगा। तो इसका एलिमेंट क्या होता है, नोट, और किसके बाद आएगा, मॉडल के बाद। तो ये कहाँ पे आएगा, विल के बाद में अपना नोट बैठ जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा अपना, फ्यूचर की फॉर्म में, ही विल नॉट मेक द टी। ये सेंटेंस बन गया अपना, ही विल नॉट मेक द टी। यूनिवर्सल में बात करें तो, और अगर उसे चाय नहीं बनानी चाहिए, ये तो बोल रहा है वो चाय नहीं बनाएगा, उसे चाय नहीं बनानी चाहिए, तो विल की जगह कौन आ जाएगा, शुड आ जाएगा। समझ में बात, वह चाय नहीं बनाता है तो इसकी जगह कौन आ जाएगा, डज आ सकता है, आएगा। वह चाय नहीं बना सकता, इसका मतलब क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा, ही कैन नॉट मेक द टी। इस तरीके से क्या है, आपके मॉडल चेंज होते जाएंगे यूनिवर्सल वे में बात करें तो। इसके बाद इंटेरोगेटिव बनाओ, इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, मॉडल आगे चला जाएगा तो ये विल उठकर क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, विल ही मेक द टी, क्या वो चाय बनाएगा। तो ये अपना इंटेरोगेटिव में चला गया। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो क्या होगा, पहले नेगेटिव बनाओगे फिर इंटेरोगेटिव, ये नेगेटिव बना हुआ था, इसमें मॉडल सबसे आगे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विल ही नॉट मेक द टी, ये अपना बन जाएगा। वह चाय कैसे बनाएगा, ये कैसे नहीं बनाएगा, इस तरीके से आएगा WH, तो WH आएगा तो WH क्या होगा, WH जो होगा वो पहले इंटेरोगेटिव का कॉन्सेप्ट यूज होगा और उसके बाद में WH सबसे आगे बैठ जाएगा, ये WH का हो जाएगा। बात समझ में आई, चीजें किस तरीके से वर्क करती है, तो चीजें इस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पे मॉडल अपने आप चेंज होते रहेंगे, तो यूनिवर्सल वे में भी ये काम करता है, ठीक है। तो अपनों ने यूनिवर्सल वे में चेक किया है, फ्यूचर के फॉर्म में अपनों ने क्या किया, सारे मॉडल्स यहाँ पे चेक कर लिए। तो पूरे टाइप से अपने मॉडल को पूरा यहाँ पे क्लियर कर लिया कि सिर्फ मॉडल अपने आप जैसी बात होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होता रहेगा, अपना मॉडल चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट इसके डेप्थ एनालिसिस पे, सिंपल के। तो यहां पे अगर मैं एक पॉइंट लिखूं तो क्या होगा, जो फ्यूचर होता है वो किसको बताता है, एक टाइप से फ्यूचर का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ये किसको बताएगा, पॉसिबिलिटी को बताता है, संभावना, मैक्सिमम चांसेस की फॉर्म में बोल लो। अपने विल जो होता है वो क्या करता है, मैक्सिमम चांसेस को बताता है, ठीक है, कि ऐसा होगा। अब वो कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा होगा, आगे जाकर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैक्सिमम चांसेस होने के। लेकिन कई बार ये होता है कि आगे के कोई टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह अपने फिक्स कर दें, तो उसके लिए अपने प्रेजेंट को यूज करते हैं एज ए फ्यूचर। वो चीज अपने फ्यूचर कंप्लीट होने के बाद करेंगे। प्रेजेंट भी फ्यूचर की तरह यूज होता है, क्योंकि फिक्स को बताने के लिए कौन यूज होता है, प्रेजेंट। और एक चीज ध्यान रखना, फ्यूचर का जो बेस है वो कौन होता है, प्रेजेंट ही होता है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे क्या हो उसमें अपने कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ बचे ही ना, सब कुछ खत्म हो जाए। तो एक टाइप से फ्यूचर क्या होता है, पॉसिबिलिटी। इसीलिए पॉसिबिलिटी होती है ना, इसीलिए वहां पे एलिमेंट यूज होता है पॉसिबिलिटी का, जिसको बोलते हैं विल। इसीलिए फ्यूचर पे यूज होता है अपना विल, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। जैसे मैं यह सेंटेंस लिखूं, आई विल, ऐसे लिख देते हैं, आई मीट, मैं आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू तो यहां पे बोला आई विल मीट यू, ये करते हैं आफ्टर लंच। मैं आपसे कब मिलूंगा, लंच के बाद मिलूंगा। लंच के बाद मिलूंगा मतलब मेरी मैक्सिमम चांसेस हैं आपसे मिलने के, ठीक है। आई एम गोइंग टू मीट यू, वो बात फिक्स की फॉर्म में चली जाती है, वो बातें अपने बाद में करेंगे। अभी ये है कि अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर बात करें ना, यहाँ पे देखो टाइमलाइन पे बात करते हैं, ये अपनी टाइमलाइन है, ये नाउ का पॉइंट हो गया। इस पॉइंट में मैं आपको बोल रहा हूँ कि लंच जब मैं करूंगा, ये लंच का टाइम है, तो लंच का टाइम अभी नहीं है, आने वाले टाइम में है, मतलब फ्यूचर पे एक टाइप से, उस पॉइंट पे मैं आपसे मिलूंगा, बस ये बात इसने बोल दी नॉर्मल वे में। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, आई विल मीट यू आफ्टर लंच। इस तरीके से पॉसिबिलिटी के फॉर्म में बात करता है।
फिक्स की फॉर्म में होगा तो प्रेजेंट यूज होगा, जैसे आई एम गोइंग टू मीट यू। ये चीजें आपको बाद में क्लियर हो जाएगी, 1-2 क्लासेज के बाद में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखना यहां पे, अब थोड़ी सी अपने करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं, देखो मुझे एक बात बताओ, ये नाउ है वो किसको बताता है? नाउ का मतलब अभी को बताता है ना, अभी। अभी यानी नाउ एक टाइप से किसको बताता है? प्रेजेंट को। ये पॉइंट जिस पॉइंट पे अपने बात कर रहे हैं ये प्रेजेंट को बताता है, ये अपने को पता है। तो देखो विल जो है ना वो पॉसिबिलिटी को बताता है, उसकी अपने बात करते हैं कि ये जो विल है ना वो किसको बताएगा? पॉसिबिलिटी को बताएगा। और कैसे काम करता है वो चीज देखते हैं। विल फिक्स नहीं होता कि फ्यूचर के लिए विल आए, ये फिक्स बात नहीं है। फ्यूचर खुद एक पॉसिबिलिटी है, इसीलिए विल यूज होता है। तो विल को ओनली फ्यूचर में बाइंड मत कर देना आप लोग, ठीक है। जहां पे भी पॉसिबिलिटी की जरूरत होगी ना वहां पे कौन आएगा? विल आएगा। जैसे मान लो प्रेजेंट पे पॉसिबिलिटी की जरूरत हो, एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, आपने ऐसा सेंटेंस नहीं देखा क्या? ऐसे सी विल बी बिजी नाउ, वो क्या होगी? अभी बिजी होगी। अपने बोल देते ना कि वो यार हो सकता है शायद वो अभी बिजी होगी, ठीक है। सी विल बी बिजी नाउ। तो यहां पे एक चीज देखो, यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ क्या होती है? जब स्टूडेंट ये देखता है ना, इस जगह पे ये देखो, यहां पे उसने नाउ लिखा हुआ है, और इस नाउ को देखकर स्टूडेंट के माइंड में क्या आता है कि नाउ मतलब प्रेजेंट, और उसने स्ट्रक्चर रटी हुई कि जो विल है वो किसको बताता है? फ्यूचर को बताता है। ऐसे रटा हुआ है ना कि विल किसको बताएगा? फ्यूचर को बताएगा। ये उसके माइंड में सेट होता है। तो नाउ के साथ में आप विल देखते हो ना तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब तो इज एम आर वॉज वर है, ठीक है। तो ये नाउ के साथ विल कैसे आ गया? उसके माइंड में सेट है कि विल फ्यूचर के साथ ही आता है, तो वो इस सेंटेंस को किस में कंसिडर कर लेता है? एरर में। ये क्या है? यहां पे एरर है, और एग्जाम में इसको एरर टिक कर किया जाता है, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। यहां पे कोई एरर नहीं है। ये जो सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस पूर्ण रूप से क्या है? करेक्ट है। आई बात समझ में? ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अभी बिजी होगी, मैक्सिमम चांसेस है, 100% पे नहीं बोल रहे, मैक्सिमम पे बोल रहे, तो इसलिए अपने ने विल यूज कर लिया। तो प्रेजेंट के पॉइंट पे अपने को क्या बतानी थी? पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी बताने का एलिमेंट कौन सा होता है? विल होता है। विल फ्यूचर नहीं होता, विल पॉसिबिलिटी होती है, और फ्यूचर खुद एक पॉसिबिलिटी है, इसीलिए वहां पे विल यूज करते हैं अपने, क्योंकि उसको डिमांड ही उस बंदे की है। जैसे बस है, फ्यूचर एक बस है और विल एक ड्राइवर है, ठीक है। तो विल जो ड्राइवर है ना, वो फ्यूचर में बस चलाने के लिए, फ्यूचर की बस चलाने के लिए भी अपने को ड्राइवर की जरूरत है ना, तो विल यूज होता है। प्रेजेंट पे कई बस, मतलब इस टाइप की बस है जिसका ड्राइवर कौन है? विल हो सकता है, उसका ड्राइवर सिर्फ विल हो सकता है। विल ऐसा ड्राइवर, जैसे अपने बोलते हैं ना हैवी ड्राइवर, ऐसे मान लो कि विल क्या है? हैवी ड्राइवर है। और बस को चलाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की बसेज हैं, उनको चलाने के लिए अपने को कैसा चाहिए? हैवी ड्राइवर ही चाहिए। तो फ्यूचर वो हैवी ड्राइवर डिमांड करने वाली क्या है? बस है। तो उसमें जो हैवी ड्राइवर है वो कौन यूज हो जाता है? अपना विल यूज हो जाता है। प्रेजेंट पे हैवी ड्राइवर की जरूरत होगी तो भी अपने किसको बुलाएंगे? विल को ही बुलाएंगे। तो प्रेजेंट पे भी विल यूज हो जाता है, क्योंकि विल पॉसिबिलिटी को बताता है, फ्यूचर को नहीं बताता। फ्यूचर खुद पॉसिबिलिटी है, इसीलिए वहां पे विल यूज होता है, और वहां पे प्रेजेंट भी यूज हो जाएगा। जब फिक्स की बात करेंगे वो चीजें आपके बाद में क्लियर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? इसी के साथ में अपने एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, दोनों में कंपैरिजन हो जाए। इसी के कंपैरिजन में एक सेंटेंस लिखते हैं, सी इज बिजी नाउ। ये सही है या नहीं है? कि वो क्या है? अभी बिजी है। वहां पे बिजी होगी, यहां पे है। तो यहां ऊपर वाले में अपने बात करें ना, तो ऊपर वाला क्या बता रहा है? ऊपर वाला तो अपने को बता रहा है इसकी पॉसिबिलिटी, कि उसके बिजी होने की क्या है? पॉसिबिलिटी है। कहां पे? पॉसिबिलिटी एट प्रेजेंट, प्रेजेंट पे पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो पॉसिबिलिटी के लिए विल यूज हो गया। और ये जो है ना, ये क्या बता रहा है? फिक्स, फिक्स एट प्रेजेंट। ये चीज क्या है? फिक्स है। यानी एक टाइप से आप बोल दो श्योरिटी बता रहे हैं कि श्योर पे वो क्या है? प्रेजेंट है, श्योरिटी की फॉर्म में। बात समझ में आई? क्लियर है इतना? अब यहां पे ये दोनों बातें सही है। अब देखो जब एग्जामिनर लाइसेंस देगा तो वो कैसे लाइसेंस देगा, वो चीज अपने देखते हैं। तो एग्जामिनर ने क्या लिख दिया? ऐसे बोला कि लुक देयर, कि वहां देखो, लुक देयर, सी इज बिजी,
इज मत लिखो यहाँ पे आप लिख लो सी इज, ऑब्लिक में अपने ले लेते हैं विल बी, बिजी नाउ। अब देखो अब क्या आएगा वो देखते हैं अपने, ठीक है, इस पॉइंट पे ए और बी में से क्या आएगा। अब यहां पे वो लड़की आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। अब वो लड़की यहां पे दिखेगी अपने को, ये वहां पे वो रही, ये वहां पे वो लड़की खड़ी है और आप यहां पे खड़े हो और आपको वो सामने क्या कर रही है, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। तो ये जो है वो पॉसिबिलिटी होगी, वो देखो वहां पे वो लड़की है ना बिजी होगी या बिजी है, बोलकर देखो खुद से, वो देखो वहां पे वो लड़की बिजी होगी या बिजी है। जब आपको सामने दिखाई दे रही है वो, तो आपको पता लगेगा फिक्स्ड श्योरिटी रहेगी, या तो बिजी है या नहीं है, होगी क्या, पॉसिबिलिटी क्या है उसमें, वो तो सामने दिखाई दे रही है काम करती हुई। तो इस पॉइंट पे वो क्या है, बिजी है। तो कौन सा सेट हो जाएगा अपना, इज अपना सेट हो जाएगा, क्योंकि वो सामने दिखाई दे रही है। अब यहीं पे अगर मैं एक बात करूं और इसके लिए मैं ऐसे यूज कर लूं यहां पे आई थिंक, वो सामने नहीं है, अब आई थिंक मैं सोचता हूं, मैं सोच रहा हूं इस चीज को, आई थिंक मेरे हिसाब से वो क्या होगी, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बात, आई थिंक के अकॉर्डिंग बात करते हैं। आई थिंक इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगी, वो विल भी नहीं आ जाएगा क्या, विल भी सेट हो जाएगा। कैसे सेट हो जाएगा विल भी, क्योंकि मेरे हिसाब से वो क्या है, बिजी होगी, मतलब मैं सोचता हूं कि वो बिजी होगी, तो आप सोच रहे हो, श्योर नहीं हो। और इसी जगह के ऊपर अगर मैं आई थिंक की जगह क्या कर लूं, आई एम श्योर कर दूं, तो मैं श्योर हूं कि वो बिजी होगी नहीं, बिजी है, ये अपना क्या हो जाएगा, फिर इस वाला सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, श्योरिटी मतलब 100%, ठीक है, थिंकिंग मतलब मैक्सिमम। बात समझ में आई। या फिर अपने बात करें ऐसे बोल देते हैं कि जो सेंटेंस ले लिया अपनों ने, डोंट फोन हर, उसे फोन मत करो, ठीक है, उसे फोन मत करो। तो तब कौन सा सही होगा, इज बिजी, वो बिजी है, विल बी बिजी, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे इस बात पे कि उसे फोन मत करो, वो बिजी है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी उससे बात हो रखी है, इसलिए आप बोल रहे हो उसे अभी फोन मत करो, अभी वो बिजी है। और विल बी बिजी का मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो कि ऑफिस टाइम होता है तो वो बिजी होगी, इसलिए उसे अभी फोन मत करो, शाम को फोन करना। फिर आपके क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। समझ में आई, दोनों ही बातें हो सकती है। जैसे अगर अपने से बात है, आई नो, मुझे पता है वो बिजी है, सो डोंट फोन हर, सी इज बिजी, फिर क्या आ जाएगा, इज बिजी आ जाएगा। समझ में आई बात। और आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट दैट मच श्योर, मैं इतना श्योर नहीं हूं, डोंट फोन हर, इट इज हर ऑफिस टाइम, सी विल बी बिजी, ये उसका ऑफिस टाइम है तो वो बिजी होगी। इस तरीके से बात करेगा। तो वो डिपेंड करता है किस पे, आपके सेंटेंस और आपकी सिचुएशंस पे क्या करती है, ये चीजें डिपेंड करती है। तो इसमें क्या है, दोनों के दोनों ही अपने क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपका जो है वो करता है कौन, विल। देखो अपने वैसे फ्यूचर को कर रहे हैं, लेकिन रियल में अपने एलिमेंट्स की वर्किंग समझ रहे हैं। तो रियल में अगर मैं बात करूं ना, तो विल जो है ये जरूरी नहीं है वो हमेशा क्या करे, फ्यूचर को डिनोट करे। विल किसको डिनोट करे, फ्यूचर को डिनोट करे, ये बात फिक्स नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि विल प्रेजेंट पे भी यूज हो जाता है। तो कुल मिलाकर क्या शिक्षा मिली अपने को, ये शिक्षा मिली कि जो विल है वो पॉसिबिलिटी का एलिमेंट है। जहां पे अपने को पॉसिबिलिटी बतानी है वहां पे अपने यूज करेंगे विल, चाहे कहीं पे भी यूज करो। अब कोई ऐसे बोले कि सर अगर पास्ट में पॉसिबिलिटी बतानी हो तो पास्ट में पॉसिबिलिटी बताने के लिए इसी का भाई होता है जो अपने ऑलरेडी वर्किंग में देख चुके हैं, वुड। पास्ट के लिए कौन यूज होगा, विल यूज नहीं होगा। वो प्रेजेंट और फ्यूचर दो जगह पे पॉसिबिलिटी बता सकता है, और पास्ट में बताने के लिए विल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वुड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जब स्टार्ट की क्लासेस अपने टेंसेज की, उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि वो कैसे वर्क करता है। वुड मिनिमम पे भी काम करता है और पास्ट पे भी काम करता है, दो वर्किंग होती है। तो ये वर्किंग अपने को क्लियर होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नाउ के साथ में क्या आ गया, विल आ गया। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ऐसे ही टुमारो के साथ इज भी आएगा, समझे चीज। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, टुमारो फ्यूचर को बता रहा है और इज प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे रटता है स्टूडेंट कि इज क्या है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, और टुमारो क्या है, फ्यूचर को बताता है। तो वो क्या करता है, सेंटेंस पढ़ता ही नहीं, बोलना क्या चाहता है, वो क्या करेगा, वहां पे उसको गलत कर देगा रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन बोलने में वो बिल्कुल सही जा रहा है, फीलिंग की फॉर्म में बिल्कुल बात सही जा रही है।
तो रियल में फीलिंग की फॉर्म में सही जा रही है, तो सेंटेंस कम्युनिकेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उसमें रूल के अकॉर्डिंग थोड़ी चलना, उसमें तो अपनी बातों को ही करना है अपने को, कोई सब्जेक्ट वैसे थोड़ी सब्जेक्ट है, एक है मैथ्स वगैरह की तरह। ये तो बातें हैं ना, इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं अपने, कम्युनिकेट करने के लिए, बातें करने के लिए, तो वो बातों के अकॉर्डिंग चीजें होगी। तो फिर भी स्टूडेंट उसको क्या कर देता है, गलत कर देता है। उसको पता है कि ये बोलने में सही जा रहा है, सेट हो रही है चीज, लेकिन वो रूल्स के अकॉर्डिंग उसको गलत कर देता है, इसलिए रूल्स फेल हो जाते हैं, रूल्स होते ही नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस अपनों ने देखे हैं। समझ आई बात? स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि नाउ के साथ विल आते वो उसको एरर में कंसीडर करेगा ही करेगा, क्योंकि नाउ प्रेजेंट को बताता है, विल फ्यूचर को बताता है, ये रटा हुआ है। लेकिन विल फ्यूचर को नहीं बताता, विल किसको बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है। तो प्रेजेंट पे भी पॉसिबिलिटी होती है। बात समझ में ही, समझ में आ गया ना किस तरीके से बातें होती है। अभी अपने जो चीज की है क्लैरिटी आ गई, तो इस तरीके से ये वर्क करता है आपका। तो विल की क्लैरिटी आप लोगों को मिल चुकी है। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट को अपने को क्या करना है, रिसर्च करते हुए उनकी वर्किंग सीखनी है कि वो वर्क कैसे करते हैं, उससे सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में अपने फ्यूचर के नेक्स्ट जो टेंसेज हैं उनको करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितनी भी क्लासेस आपको करवा दी उन सबको साथ साथ वापस से रिवाइज कर लिया करो। जो 2 दिन का आपका ऑफ होता है सैटरडे संडे, वो इसीलिए ऑफ होता है कि प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी को क्या कर लो, रिवाइज कर लो। और जो कैंडिडेट्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि सर हमें प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ, तो जल्दी आपके पेपर वगैरह भी मैं शुरू कर दूंगा, एक बार ये कोर्स कंप्लीट हो जाए पूरा का पूरा, क्योंकि एक बार हथियार तो तैयार हो जाए अपने अपने। तो आप क्या करो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे 30 डे चैलेंज इंग्लिश कोर्स करके एक कोर्स मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में। उसमें एक दिन एडिटोरियल, एक दिन क्विज, एक दिन एडिटोरियल, एक दिन क्विज, यानी पेपर वगैरह लिए गए हैं। तो वो ऐसे अल्टरनेट पे चल रहे हैं, वो आप कर लो, वहां से आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ आई चीज? तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अभी, अब आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।